हेलो दोस्तों, जय माँ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हमने ऐतिहासिक शासकों के बारे में एक शासक के बारे में हमने पूरा डिटेल से जो है अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आज से एक हम लोग नई सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसमें हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन ग्रंथों की चर्चा होगी जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और आज जिन ग्रंथों की बात करेंगे हम, उसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका संबंध जो है हिंदू विधि से रिलेटेड है, जो हिंदू विधि से रिलेटेड हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मिताक्षरा और दाय भाग की। जिसमें आज हम किसी चर्चा करेंगे, तो आज हम चर्चा करेंगे मिताक्षरा और दाय भाग की। मिताक्षरा, अगर आप मिताक्षरा की बात करेंगे, मिताक्षरा, और दूसरा कौन सा ग्रंथ है? दाय भाग। दाय भाग। मिताक्षरा जो है यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिताक्षरा किसका ग्रंथ है? तो यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर जो थे, विज्ञानेश्वर यह विक्रमादित्य खश के दरबार में रहते थे। यह विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य खष्ट जो थे यह एक चालुक्य शासक थे। विक्रमादित्य खष्ट एक चालुक्य शासक थे, कल्याणी के चालुक्य थे, जो 1076 से लेकर के 1126 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। एक महानतम शासक थे और उनके दरबार में जो है विज्ञानेश्वर रहते थे। इन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी और मिताक्षरा जो है यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। मिताक्षरा यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया यह मिताक्षरा ग्रंथ है। और यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखा गया टीका है। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखा गया टीका है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखा गया यह टीका है। और यह, इससे पहले मैंने चर्चा किया कि ये दोनों जो है हिंदू विधि से रिलेटेड ग्रंथ है, दोनों हिंदू विधि से रिलेटेड ग्रंथ हैं। दाय भाग की अगर चर्चा करेंगे, तो दाय भाग जो है यह जीमूतवाहन के द्वारा लिखा गया है। जीमूतवाहन, और जीमूतवाहन जो है यह लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में जीमूतवाहन के द्वारा लिखा गया यह दाय भाग ग्रंथ है। और जीमूतवाहन जो थे यह एक ब्राह्मण थे और इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था, इसमें पाल वंश का शासन चल रहा था। इस समय पाल वंश का शासन चल रहा था बंगाल में। दाय भाग जो है ये बंगाल और असम क्षेत्रों में ही पर्टिकुलर प्रचलित था। दाय भाग जो था यह पर्टिकुलर कहाँ प्रचलित था? तो असम और बंगाल क्षेत्रों में, जबकि शेष भागों में जो है, शेष संपूर्ण भारत में जो है वह मिताक्षरा प्रचलित था। मिताक्षरा, चूँकि आप जानते हैं कि हिंदू के उत्तराधिकार से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड तथा दत्तक पुत्र ग्रहण करने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये दोनों ग्रंथ है, जिसमें मिताक्षरा और दाय भाग दोनों कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में जो है दोनों एक दूसरे से समानता रखते हैं, जबकि कुछ मामलों में ये दोनों से एक दूसरे से विपरीत है। मिताक्षरा यह कहता है कि यदि किसी बालक का जन्म होता है तो वह बालक जन्म के उपरांत ही अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, और इस बात का वह दावा कर सकता है, जबकि दाय भाग इस बात को सिरे से नकारता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी तभी हो सकता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। मिताक्षरा यह संपूर्ण भारत में विधि के रूप में लागू थी, जबकि दाय भाग जो थी यह केवल बंगाल और असम क्षेत्रों में ही यह विधि के रूप में लागू थी। अगर आप देखेंगे औपनिवेशिक शासन से पहले जो है यह भारत में मान्य थी, पूरे भारत में जो है यह लागू थी, मिताक्षरा और दाय भाग। ठीक है, लेकिन जब औपनिवेशिक शासन भारत में आया तब वहाँ से चीज़ें बदलती गई और आज भी कहीं न कहीं जो है इसकी प्रासंगिकता है, आज भी जो है समाज में इसकी प्रासंगिकता है मिताक्षरा और दाय भाग की। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको एक ग्रंथों के बारे में जो है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसे ग्रंथों के बारे में चर्चा होगी।
चूँकि आपने बताया, इससे पहले मैंने बताया कि ये 2021 में यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराधिकार से संबंधित। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।